नमस्कार, यूपी पीसीएस डेली क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मुख्य रूप से आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया गया है इस टेस्ट में। टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न, इनमें से किस को महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था? महात्मा गांधी का हनुमान, ये कनू गांधी को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसमें सही है। देखिए, कनू गांधी महात्मा गांधी जी के पौत्र और महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के पुत्र थे। यह महात्मा गांधी के निजी फोटोग्राफर थे और इनको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था। इन्हीं कनू गांधी की पत्नी आभा गांधी की गोद में ही गांधी जी ने गोली लगने के बाद अंतिम सांस ली थी। ओके, तो इसमें सी सही होगा, कनू गांधी। अगला प्रश्न है, कंपा राम सिंह और भवन सिंह किस आंदोलन से संबंधित थे? कंपा राम सिंह और भवन सिंह ये दोनों तेभागा आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन डी सही होगा, तेभागा आंदोलन। देखते हैं तेभागा आंदोलन क्या है। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। 1946 में यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपा राम सिंह और भवन सिंह थे। ठीक है, देखिए, तेभाग का मतलब ये होता है कि तिहाई भाग, यानी किसानों ने क्या किया था कि उनका कहना था कि जो लगान की दर है उसको घटाकर 1/3 की जाए, 1/3 की जाए, जिसके लिए उसने संघर्ष शुरू किया और इसी को ही तेभागा आंदोलन के नाम से जानते हैं। बंगाल में हुआ था 1946 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन मुख्यतः बंगाल में केंद्रित था। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई। यहाँ से यह बंगाल में नोआखली तक फैल गया। नोआखली इस समय भीषण सांप्रदायिक दंगों से ग्रसित था, परंतु तेभागा आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम किसानों ने एकता का प्रदर्शन किया। ओके, तो ये तेभागा आंदोलन की पूरी कहानी है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, संस्था और उनके संस्थापक के गलत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ संस्था का नाम है और एक तरफ उनके संस्थापक हैं। इसमें जो गलत हो उसकी पहचान करो। तो इसमें देखिए, ये परमहंस मंडली ये स्वामी विवेकानंद की संस्था नहीं है। शेष तीनों सुमेलित हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की, सही है। पूना सेवा सदन श्रीमती रमाबाई रानाडे। भील सेवा मंडल अमृतलाल ठक्कर, ये भी सही है। लेकिन ये जो परमहंस मंडली है ये सही नहीं है। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? देखिए, 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 सहयोगी दादुआ पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री ने साथ मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना की थी। इस मंडली का मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज में सुधार लाकर सामाजिक असमानता और भेदभाव को मिटाना था। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से गलत कथन कौन सा है आप लोग देखिए और बताइए। कथन मैं पढ़ देता हूँ। पहला कथन है, संविधान सभा में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थीं। दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरा, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं। चौथा, भारत संविधान सभा में कुल 8 निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। तो देखिए, ये संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सत्य है। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, कल ही मैंने आपको बताया था। संविधान सभा में कुल 8 निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए, ये भी सही है। यही पहला नहीं सही है, क्योंकि संविधान सभा में सरोजिनी नायडू जरूर थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से ना होकर उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था, तो वो बिहार से थी। ओके, देखते हैं। संविधान सभा में सरोजिनी नायडू बिहार से प्रतिनिधित्व कर रही थी, ना कि उत्तर प्रदेश से, जबकि सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल ये उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही थी और बाकी सभी कथन सही हैं। ओके, अगला प्रश्न है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये JB कृपलानी ने इसका गठन किया था। इसके बारे में देखते हैं। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
उन्होंने कांग्रेस से मतभेद होने पर 1951 में पार्टी छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। कृपलानी के अतिरिक्त इसके दो प्रमुख नेता प्रफुल्ल चंद्र घोष और तुंगुतुरी प्रकाशम थे, जो क्रमशः पश्चिम बंगाल और मद्रास के मुख्यमंत्री थे। बाद में 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाने के उद्देश्य से इसका सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम आपसे बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़े, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है उससे आपके और भी ढेर सारे प्रश्न जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। और अभी बहुत सारे प्रश्न आने, अभी लगभग 70-75 दिन बाकी है पीसीएस में। तो डेली अगर आपको 10 से 15 प्रश्न, धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे तो हमारा टारगेट है लगभग 1000 प्रश्न आपको ज़रूर करवा दिए जाए। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अगला, किस क्रांतिकारी संगठन ने रूस के साथ मिलकर मित्रता सप्ताह मनाना प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा मित्रता सप्ताह रूस के साथ मिलकर नौजवान सभा ने मनाना शुरू किया था। ऑप्शन सी सही होगा, नौजवान सभा। देखिए, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में की गई थी। इसके संस्थापक भगत सिंह, छबील दास और यशपाल थे। इस संगठन के तत्वाधान में भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ का गठन किया और इस संगठन ने रूस के साथ मिलकर मित्रता सप्ताह मनाया था। ओके, इस संस्था द्वारा काकोरी घटना की याद में काकोरी दिवस भी मनाया जाता था। तो ये नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा गठित थी, इम्पोर्टेंट है। अगला, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा, इम्पॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया और खुद को सक्रिय रखने के लिए खुद को रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ दिया। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने 1925 में आदमपुर पंजाब के दौरे पर ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय निम्न में से भारत के वायसराय कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आरंभ हुआ। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। और देखिए, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था यही एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें कुल 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट जैसी हस्तियां भी शामिल हुई थीं। अगला, 1915 में भारत लौटने पर सर्वप्रथम गांधी जी ने कहां पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने अहमदाबाद में स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर तो अहमदाबाद दिया ही नहीं है। तो अहमदाबाद में एक स्थान था कोचरब, ऑप्शन ए सही है, कोचरब। अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर इन्होंने सत्याग्रह की स्थापना की थी। देखिए, भारत लौटने पर सर्वप्रथम गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ अहमदाबाद का कोचरब नामक स्थान पर श्री जीवन लाल बैरिस्टर के मकान को किराए पर लिया और यहीं पर 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे प्लेग फैल जाने के कारण 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षों से चली आ रही नरबली प्रथा को समाप्त किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉमन क्वेश्चन है। नरबली प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने समाप्त किया था। ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय समाज में नरबली की प्रथा कई वर्षों से प्रचलित थी। इसे समाप्त करने के लिए हार्डिंग प्रथम को श्रेय जाता है। ओके, इसके लिए उसने एक अधिकारी कैंपबेल की नियुक्ति की थी। 1844-45 तक यह प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। ओके, तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आधुनिक भारत के जो कि महत्वपूर्ण हैं, और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।